आई मीन बोथ आर लिक्विड, सो दोनों का लिक्विड स्टेट होता है, तो उनको हम इमल्शन कहते हैं। इमल्शन दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, वाटर इन ऑयल के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। वाटर इन ऑयल जैसे बटर हो गया, चीज हो गया, मिल्क हो गया, नहीं सॉरी, वाटर इन ऑयल, हाँ, बटर, चीज, ये जो हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ वाटर इन ऑयल। और ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, देन वाटर इन ऑयल का एक और एग्जांपल है कॉड लिवर ऑयल। कल मैंने आपको बताया था, लिखवाए थे मैंने आप लोगों को ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, राइट। उसके बाद एक एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमल्शंस की एप्लीकेशंस में आ जाता है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस सुना होगा सबने, क्या होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस? मेटलर्जिकल प्रोसेस बताइए। मैम जब और की कंसंट्रेशन करते हैं और मेटल की, जब मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, सारे मेटलर्जिकल मेटलर्जिकल प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। मेटलर्जिकल प्रोसेस मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें भी ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन, ये जो सॉरी इमल्शंस हैं, ये इनकी एप्लीकेशन है कहाँ पे है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज होता है सल्फाइड के ओर्स की कंसंट्रेशन करने के लिए, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो वहां पे ये इमल्शन वाला प्रोसेस यूज होता है। मेरा ख्याल है आपने 10th क्लास में ये पढ़ा है। उसमें हम क्या करते हैं, जो ओर का जिस ओर को हमने कंसंट्रेशन करनी, कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें से इंप्यूरिटीज रिमूव करना। ठीक है, तो उसको हम बड़े से टैंक में लेते हैं, उसका वाटर का सोल्यूशन, और उसमें पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल हम ऐड करते हैं, और फिर एयर, कंप्रेस्ड एयर को उसमें से, उसके बॉटम में से पास करते हैं, तो फ्रॉथ बनती है। फ्रॉथ मतलब झाग। तो जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो झाग में आ जाते हैं, और जो इंप्यूरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और उस फ्रॉथ या झाग को हम स्किम्ड ऑफ, ठीक है, अलग से अलग उसको सेपरेट कर लेते हैं। इस तरीके से उसमें से इंप्यूरिटीज जो है रिमूव होती हैं। दैट इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, सो सेकंड जो एप्लीकेशन है इमल्शंस की, दैट इज एसफॉल्ट। एसफॉल्ट क्या होता है? जिससे कि ये सड़कें बनती हैं। ठीक है, ये भी इमल्शन है, राइट। सो बिल्डिंग ऑफ रोड्स, वो जो काला काला वो उसके ऊपर, रोड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, दैट इज एसफॉल्ट। ठीक है, राइट, और वो भी इमल्शन है, इमल्सिफाइड इन वाटर। एसफॉल्ट इमल्सिफाइड इन वाटर, राइट। उसके बाद मिल्क हो गया, मिल्क इज एन इमल्शन, क्योंकि सॉल्युबल फैट होता है उसमें। सॉल्युबल फैट भी जो है वो लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, सो इट इज एन इमल्शन, राइट। फिर बहुत सारी ऑयली ड्रग्स जो आप कई पीने वाली दवाइयां, राइट, वो भी इमल्शंस होती हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसमें जो हम कपड़े वॉशिंग करते हैं, क्लोथ्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा जो हम वॉश करते हैं, तो वो फॉर्मेशन होती है ऑयल इन वाटर, ऑयल के ड्रॉपलेट्स इन वाटर, तो वो भी इमल्शन बनता है। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं और उसमें हम फैट वाली चीजें खाते हैं, तो हमारे स्टमक में जाके वो इमल्सिफिकेशन होती है उसकी, राइट। सो इमल्शन बनता है, और अमाउंट, ये जो हमारा अमाउंट ऑफ फैट है वो रिएक्ट करता है अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ इंटेस्टाइन में। ठीक है, और सोडियम सोप बन जाता है, राइट। और सोडियम सोप क्या है? दैट इज forms emulsification, right? So this soap causes emulsification of the rest of the fat. जितना बाकी का फैट है इंटेस्टाइन में, उसकी इमल्सिफिकेशन करता है, उसको इमल्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस थी। लेकिन बेटा इसकी एप्लीकेशंस के साथ साथ इमल्शंस के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स, कोई बताएगा कौन सा हार्मफुल इफेक्ट है? अगर न्यूज वगैरह सुनते हो, डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो,
तो ये पता होगा आप लोगों को। हार्मफुल इफेक्ट ये है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम पहले, शायद महीना 2 महीना पहले ही एक आपने न्यूज सुनी होगी कि एक ऑयल टैंकर शिप था जो कि सी में डूब गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उस शिप में जो ऑयल था वो सारा जो सी सरफेस है उसके ऊपर फैल गया और इमल्शन बन गया, जिसकी वजह से उस जगह पे जितने सी एनिमल्स थे, फिश वगैरह थी, डॉल्फिन्स थी, वेल्स थी, वो सब मर गई। ठीक है, तो ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारे सी शोर्स पे जो है जो सी एनिमल्स हैं वो शोर पे पड़े होते हैं डेड। वो इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि ये जो ऑयल वगैरह है ये इमल्शन क्रिएट करते हैं, राइट, विद वाटर। सो उस इमल्शन की वजह से, क्यों नेचुरली, क्योंकि अगर इमल्शन बन जाएगा सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, तो जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो नेचुरली वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वो मर जाएंगे, राइट। सो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है। सो उसके बाद आ जाती है कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। ये इमल्शंस की थी मैंने बात बताई। कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, सारे कोलॉइड्स की एप्लीकेशंस सबसे पहले मेडिसिन में, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारी दवाइयां बनाने के ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं, पीने वाली दवाइयां खास करके, राइट। एक आप लोगों ने डाइजेशन के लिए देखी होगी पिंक से कलर की दवाई जिसको डाइजीन बोलते हैं। ठीक है, कई बार हमारा गैस प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ, तो वो डाइजीन हम लोग पीते हैं 1-2 चम्मच। सो दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। खांसी वाली दवाई, ठीक है, वो भी आप लोग पीते हो, दैट इज ऑल्सो कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, ये डिफरेंट हो सकती है, वाटर इन ऑयल फॉर्म हो सकती है, ऑयल इन वाटर फॉर्म हो सकती है। ठीक है, राइट। उसके बाद सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में भी ये कोलॉइडल एप्लीकेशन, कोलॉइडल सॉल्यूशंस की काम आती है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर मेनली ऑफ डर्ट, मड, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो जब सीवेज का पानी पास होता है इलेक्ट्रिक प्लेट्स के थ्रू, यानी कि उसके आसपास अगर हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो, और इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, हाई पोटेंशियल पास कर दें, तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो कोगुलेट हो जाते हैं फ्रॉम द सीवेज वाटर। ठीक है, तो सीवेज डिस्पोजल प्रॉब्लम में इस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, राइट। घरों में जो पानी आता है ये बहुत पुरानी टेक्निक है, आजकल तो आप लोगों के घरों में आरओ लग गए हैं, वाटर फिल्टर्स लग गए हैं, राइट। लेकिन पहले, थोड़ा टाइम पहले, जब ये सबके घरों में पॉसिबिलिटी नहीं थी ये फिल्टर्स वगैरह लगाने की, तो वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता था, जब पानी भरते थे या पानी भरने के बाद उस बाल्टी में या उस घड़े में वो थोड़ा सा एलम ऐड कर देते थे। एलम, पोटाश एलम, पोटाश एलम जिसको हम कहते हैं फटकड़ी। ठीक है, फटकड़ी, थोड़ा सा पीस एलम का उसमें ऐड कर देते हैं। एलम में क्या होता है, एलम में होते हैं एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, वैसे पोटाशियम आयंस भी होते हैं लेकिन जिसकी वैलेंसी ज्यादा है हम उसकी बात करेंगे। सो एल्यूमिनियम आयंस है, और जब हम पानी भरते हैं अगर उस पानी में इंप्योरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल डर्ट वगैरह की इंप्योरिटीज होती हैं ज्यादातर, ठीक है, तो वो होती है नेगेटिवली चार्ज। तो जब हम उसमें एलम डालते हैं यानी कि एल्यूमिनियम आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो उन इंप्योरिटीज के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंप्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, और ऊपर प्योर पानी जो है, साफ पानी जो है ऊपर ऊपर रहता है, जिससे कि वो प्योर पानी जो ऊपर वाला है उसको अलग कर लेते हैं और इंप्योरिटीज को फेंक देते हैं। सो इस तरीके से भी वाटर प्यूरिफाई किया जाता है यूजिंग पोटाश एलम, राइट। सो पानी में भी बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, तो उनको सेपरेट करने, क्योंकि वो सस्पेंडेड होते हैं,
राइट। खुली आंख से आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखेंगे। तो उसमें पोटाश एलम अगर हम ऐड करें, यानी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन जो कि उसके नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के को न्यूट्रलाइज करेगा और पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और प्योर पानी, साफ पानी हमारे पास ऊपर आ जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कल, ठीक है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, राइट। इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आ सकता है, सो ये होमवर्क के लिए है आपका। एक्सप्लेन द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, विद माइसेल फॉर्मेशन, राइट। सो ये प्लीज होमवर्क, एक और होमवर्क नोट कर लो। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मेरा ख्याल है श्रुति ने पूछा था कि मैम इसकी कोलॉइडल स्टेट पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। डेल्टा, ये डेल्टा क्या होता है, जब बेटा पहाड़ों से नदियां नीचे आती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे मड पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी लेती हुई नीचे आती हैं। तो जब वो समुंदर में मिलती हैं, समंदर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो वो जब उसके साथ मिलती हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स रिवर के वाटर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वो पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, जो सी का शोर है वहां पे, शोर, शोर मतलब वो वाला शोर नहीं, शोर मतलब किनारा, ठीक है, राइट। सो वहां पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। सो वो इस तरीके से डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से जो रिवर है वो बाइफरकेट कर जाती है। सपोज ये रिवर आ रही है, ठीक है, ये सी है, तो ये रिवर में गिरने से पहले इस तरह से बाइफरकेट हो जाती है और ये बन जाता है डेल्टा। दिस इज डेल्टा, ये डेल्टा बन जाता है। सो डेल्टा फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उसकी एप्लीकेशन है, राइट। सो फोटोग्राफी में यूज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ या कोलॉइडल सोल ऑफ, लिख लीजिए प्लीज, सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, ठीक है। सो इसको, इसके कोलॉइडल सोल को अप्लाई किया जाता है ऑन ग्लास प्लेट्स या सेलुलॉइड फिल्म्स, जिसकी फिल्म निकलती है, जिसमें पिक्चर्स निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद स्मोक स्क्रीन, नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, स्मोक स्क्रीन। ये आप लोगों ने पिक्चरों में जो जो पिक्चरें जिनमें वॉर वगैरह दिखाते हैं उसमें भी ये बहुत दिखाते हैं, स्मोक स्क्रीन, ठीक है। सो जब भी वॉर होती है तो अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए दूसरे एनिमी जो के सोल्जर्स हैं उससे, तो स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है ताकि उनको एक कवर मिल सके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसको कहते हैं स्मोक स्क्रीन, ठीक है। बॉर्डर पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, एलओसी देखी होगी, उसमें ये सीन भी आता है, राइट। देखी है कि नहीं देखी, बताओ जरा, कितने बच्चों ने देखी बॉर्डर पिक्चर, हैं, हाथ करो, देखी है कि नहीं देखी, सबने देखी होगी बॉर्डर पिक्चर। हाँ, तो उसमें वो जो स्मोक सी क्रिएट करते हैं ताकि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो दूसरे पाकिस्तानी सोल्जर्स से बच सके, तो वो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं ताकि उन लोगों को हमारे सोल्जर्स दिखे ना और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ठीक है। स्मोक स्क्रीन का एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सबने वो वाली पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, जादू वाली, देखी कि नहीं देखी, वो क्या नाम है पिक्चर का, मेरे को नाम भूल गया, जिसमें जादू, मैम कोई मिल गया, हाँ कोई मिल गया, राइट राइट। ये देखो कैसे हमें याद होती हैं पिक्चरों के नाम, है ना, राइट। अच्छा, कितनों को वो पिक्चर पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, पसंद है आप लोगों को, अच्छी लगती है, यस मैम, लो तो सही, यस मैम। सो कोई मिल गया, ठीक है। उसमें वो जब आपको मैं सीन याद करवा रही हूँ,
जब ऋतिक रोशन और वो प्रीति जिंटा और वो 4-5 जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लेके और जादू को लेके वो जाते हैं जंगल में या पहाड़ों पे, है ना, वहां पे एक गाना है ना, राइट। तो उस गाने में आपने देखा होगा एक वो स्काई पे कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखाते हैं, जैसे वो लड़की की ऐसे चोटियां होती हैं तो वो ऐसे ऐसे चोटियां हिलती है, राइट। तो वो स्काई में भी दिखाते हैं कि उस तरह की उसकी चोटियां ऐसे ऐसे हिल रही हैं, दिखाते हैं ना। Yes, Yes, ma'am. या वो हार्ट बनता हुआ दिखाते हैं स्काई में, ठीक है। Hmm. सो ये सब चीजें, ये सब क्या है, दिस इज दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि स्काई में बनता है। आपने कई नाटकों में देखा होगा कि सपोज एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है तो आई लव यू बोल रहा है, तो वो कहता है वो आसमान में देखो, और आसमान में वो देखती है तो वहां पे लिखा आता है ना, जैसे क्लाउड्स की फॉर्म में, राइट, ठीक है। सो दैट इज स्मोक स्क्रीन। कितने खुश हो गए देखो जरा, हैं, सारों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। चलो एनीवेज, हाँ जी, इतना समझ में आया आपको, राइट। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है रबर इंडस्ट्री में, ठीक है। रबर इंडस्ट्री में रबर किससे बनती है बताओगे कोई, किससे बनती है रबर, जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर किस चीज से बनती है बताइए। मैम आइसोप्रीन सब यूनिट से। हाँ वो तो केमिकल नेम हो गया ना, जो लेटेक्स। पेड़ों से, हाँ वो गूंद सी निकलती है उसको लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो लेटेक्स है ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है नेगेटिवली चार्ज्ड रबर पार्टिकल्स का, राइट। सो उससे रबर बनती है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का नीला रंग क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी तरह से समुद्र का पानी या मतलब जो पानी का रंग है ब्लू है, वाई इट इज ब्लू, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके अलावा टेल ऑफ कॉमेट, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कॉमेट की टेल, धूम तारे की जो पूंछ होती है, ठीक है, वो हमें क्यों विजिबल दिखाई देती है कोन की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जब वो धूम तारा निकलता है या कॉमेट निकलता है तो वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स पीछे छोड़ता जाता है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं जिसकी वजह से उसकी पूंछ दिखाई देती है, ठीक है। देन ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो ये थी इसकी एप्लीकेशंस। लास्ट में एक और टॉपिक है जेल्स, बट वो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेल्स। अगला ले लेती हूँ स्लाइड, अरे इसका हम सिर्फ एक दो चीजें पढ़ेंगे, वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आप पढ़ लेना क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हमारा जेल्स। सो जेल भी कोलॉइडल सोल होता है, राइट। ये होता है जेल्स क्या होते हैं बताएगा कोई, जेल्स क्या होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। सो दैट इज जेल, राइट। सो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट, कोलॉइडल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग द लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड एज डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि जेल होते हैं, इसका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, जैसे मैंने अभी बोला था आपको, लिक्विड इन सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, right? So colloidal system constituting dispersed phase as liquid and dispersion medium is the solid state, ठीक है, right? When present in semi-solid state is called gel. ये semi-solid state में present होता है इसलिए हम इसको gel बोलते हैं। फिर है methods of preparation, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। Next है classification of gel. क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स, कल मैं आप लोगों के साथ ना जैम बोर्ड शेयर करूंगी
और उस जैम बोर्ड के ऊपर आप लोगों ने भी लिखना है जो जो आज आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन मैं पूछ सकती हूँ, कोई भी आपसे मैं एक्टिविटी करवा सकती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। जेल्स बेटा दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल्स। इलास्टिक जेल्स एंड नॉन इलास्टिक जेल्स, ठीक है। इलास्टिक जेल्स वो होते हैं विच पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जेलीज खाते हो, जेलीज खाई है कभी, रंग बिरंगी, Yes, ma'am. है ना, Yes, ma'am. राइट। घर में भी अगर सपोज मम्मी पुडिंग बनाए तो पुडिंग में भी जेली बना के डाल देते हैं, राइट। या और अगर आप लोगों ने टूटी फ्रूटी तो जरूर खाई होगी, पता है क्या होती है Yes, ma'am. टूटी? Yes, क्या ma'am. होती है टूटी फ्रूटी? आइसक्रीम। आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं जो हाँ, आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम होती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स डालते हैं वो लोग, बहुत सारे फ्रूट डालते हैं बीच में और बहुत सारी जेली भी डालते हैं, जेली के पीस काट काट के उसमें डाले होते हैं रंग बिरंगे, राइट। सो जेलीज वो नॉर्मली आप लोग, और यहाँ टॉफी की फॉर्म में तो जरूर खाई होगी जेलीज, ठीक है, वो रेड ग्रीन ब्लू कलर की, राइट। सो दैट इज जेली। सो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर ये जेल बाय चांस मतलब कि काफी देर तक रहें, राइट, तो उसमें से वाटर जो है वो उड़ जाता है, राइट। लेकिन अगर हम उसमें वापस वाटर ऐड कर दें तो वो वापस जेल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर, मींस इट इज रबर टाइप, ठीक है, जिसको आप थोड़ा सा खींच भी सकते हो। सो उनको कहते हैं हम इलास्टिक जेल्स, और इनको हम वापस जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से वाटर उड़ जाए तो वापस एडिशन ऑफ वाटर से इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू जेल, राइट। लेकिन नॉन इलास्टिक जेल्स वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होती है, और ये अगर पड़े रहें कुछ दिन तक तो इनमें से अगर वाटर इवेपोरेट हो जाए तो दे बिकम सॉलिड, वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच कैन नॉट बी हाइड्रेटेड अगेन। उसमें अगर वापस वाटर डालोगे तो वो वापस जेल में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन इलास्टिक जेल्स, ठीक है, राइट। और इलास्टिक जेल्स जो होते हैं अगर आप इनको वाटर में प्लेस कर दो तो ये स्वेल कर जाएंगे, ये वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। व्हेन केप्ट इन वाटर दे स्वेल, ठीक है, by absorbing water molecules, and this process is called imbibition, right। और इसमें ये फिनोमिना नहीं होता है, इम्बाइबिशन नहीं होता है, ठीक है। इलास्टिक जेल के एग्जांपल्स हैं जेलेटिन, जेलेटिन, अगर अगर, ठीक है, ये जेल पाउडर्ड फॉर्म में ही होते हैं ये, राइट। यहाँ इसकी शीट्स भी मिल जाती हैं। जेलेटिन, जेलेटिन जो है वो एनिमल सोर्स है, अगर अगर जो है ये प्रोटीन प्लांट सोर्स है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो जेलेटिन नहीं खाते हैं, वो अगर अगर से जेलीज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये शीट्स की फॉर्म्स में भी मिल जाती हैं, गर्म पानी में इसमें इसको डालो, या पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती हैं, तो गर्म पानी में इसको डालो तो ये स्टर करो और ये जेली में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी भी मोल्ड में डालोगे तो उस मोल्ड की शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी जैसा जेल बन जाएगा, ठीक है। इसके डिफरेंट मोल्ड्स भी आते हैं शेप्स के, तो उनमें डालोगे तो डिफरेंट शेप्स की जेलीज बन जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा बाजार में छोटी छोटी टेडी बियर की फॉर्म में जेलीज मिलती हैं, मैंगो की फॉर्म में मिलती हैं, स्ट्रॉबेरी की फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है, राइट। इसका एग्जांपल है नॉन इलास्टिक जेल्स का सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है। सो ये हो गए इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आ जाएं तो, लेकिन वैसे सिलेबस में नहीं है, पर आप जरूर पढ़ना प्लीज, ठीक है। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है साइनेरिसिस, साइनेरिसिस, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इसको बेटा
साइनारिसिस क्या होता है, अगर हम इसको काफी देर तक जेल्स को व्हेन इट इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इट श्रिंक कर जाती है। क्यों श्रिंक कर जाती है? क्योंकि इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो एंटायर लिक्विड है ये निकल जाएगा और सॉलिड, बिल्कुल प्योर सॉलिड तो नहीं लेकिन थोड़ी सी श्रिंक कर जाती है। इस प्रोसेस को, श्रिंकिंग ऑफ जेल को कहते हैं साइनारिसिस। दिस इज ऑल्सो नोन एज वीपिंग ऑफ जेल। वीपिंग, भाई जेल रो रहा है तो सारा पानी उसने निकाल दिया और वो श्रिंक कर गया। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइनारिसिस, राइट। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी अगले पीरियड में हम लोग बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी क्या है? अगर सपोज कोई जेल ऑन स्टैंडिंग लूजेस वाटर, ठीक है, पानी उसमें से निकल गया, तो हम उस जेल में वापस वाटर डाल के उसको अगर शेक करेंगे, इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू जेल। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है। Some gels like that of gelatin on mechanical shaking, अगर आप उसको मैकेनिकली शेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल जेलेटिन है, राइट, उसको मैकेनिकली बहुत दिन तक पड़ा हुआ है और उसको मैकेनिकली शेक करोगे, वो वापस जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। इसको हम कहते हैं जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन। जेल सोल में कन्वर्ट हो गया, सोल जेल में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। एंड योर चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। अगले पीरियड में